Whispered Melodies and Tales presents देवजनी और सुरमिष्टा, चंद्रवती की जुड़वां बेटियां। कथावाचक देवव्रत मजूमदार। उस युग में जब देवता और अर्षि अभी भी मानवों के बीच विचरण करते थे, चंद्रवती नामक एक पवित्र नदी बहती थी, जिसकी जलधारा में हजारों चांदों की चमक झिलमिलाती थी। इसी नदी से जन्मी अर्षि विश्रवण की जुड़वां पुत्रियां, देवजनी जिसकी दृष्टि तूफानों को शांत कर सकती थी, और सुरमिष्टा जिसकी हंसी पृथ्वी को जगा सकती थी। समान दिव्य मूल से जन्मी होने के बावजूद उनकी शक्तियां और स्वभाव बिल्कुल भिन्न थे। देवजनी शांत, बुद्धिमान और संयमित थी। सुरमिष्टा ऊर्जावान, उत्साही और जिज्ञासु। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, जुड़वां बहनें पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गईं। देवजनी अपनी शक्ति का उपयोग बीमारों को ठीक करने और खोए हुए यात्रियों का मार्गदर्शन करने में करती थी, जबकि सुरमिष्टा अक्सर निषिद्ध वन में जाती, रहस्यमय प्राणियों से बातें करती, दैत्य चुनौतियों का सामना करती और देवताओं को छद्म रूप में चिढ़ाती। एक दिन दुष्ट जादूगर कलनायक, जो बहनों की दिव्य शक्तियों से ईर्ष्या करता था, ने चंद्रवती नदी पर अंधकार का जादू डाला, जिससे उसका जल विष में बदल गया। मानव और दैवीय प्राणी दोनों ही संकट में पड़ गए। देवजनी ने प्रार्थना द्वारा नदी को शुद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन जादू बहुत शक्तिशाली था। सुरमिष्टा अपनी हिम्मत और चंचलता के साथ सीधे कलनायक के किले की ओर अंधक पर्वत के शीर्ष पर चल पड़ी। यात्रा कठिन और खतरनाक थी। सुरमिष्टा ने भ्रमों का सामना किया, जो उसके सबसे बड़े भय को दर्शाते थे, जबकि देवजनी अपने आंतरिक दर्शन द्वारा अपनी बहन का मार्गदर्शन करती रही। जब सुरमिष्टा अंततः कलनायक तक पहुंची, उसने महसूस किया कि केवल शक्ति से उसे हराया नहीं जा सकता। उसकी निर्मल और निसंकोच हंसी ने जादू तोड़ दिया, और यह सच्चाई प्रकट हुई कि जादूगर का हृदय भी आनंद और स्वतंत्रता की लालसा करता था। सुरमिष्टा की साहसिकता और देवजनी की शांति ने मिलकर कलनायक की आत्मा को शुद्ध किया, और वह नदी का रक्षक बन गया। जुड़वां बहनें चंद्रवती लौटीं और सबकी नायिकाएं बन गईं। उनकी कथा दूर दूर तक फैल गई, यह याद दिलाते हुए कि साहस बिना बुद्धि या बुद्धि बिना साहस अधूरी होती है, लेकिन साथ में मिलकर वे पहाड़ों को हिला सकती हैं, नदियों को शांत कर सकती हैं और हृदयों को छू सकती हैं। चंद्रवती नदी की शांति और बहनों की वीरता की कथा जब सारे लोकों में फैल गई, तो स्वर्ग के महलों में देवताओं के बीच चर्चा शुरू हो गई। इंद्रदेव, देवताओं के राजा, ने निर्णय लिया कि अब जुड़वां बहनों की दिव्यता और साहस को दिव्य परीक्षा में परखा जाना चाहिए। स्वर्ग में बुलाए जाने पर देवताओं ने देवजनी और सुरमिष्टा के सामने 3 चुनौती रखीं। 1. ज्ञान की परीक्षा। देवजनी ने अपने शांतिपूर्ण ध्यान और बुद्धि से उत्तर दिया कि सत्य और करुणा का मेल ही सबसे बड़ी शक्ति है। 2. साहस की परीक्षा। सुरमिष्टा ने अपनी निर्भीकता और हंसी के साथ अग्नि की बाधा पार की। 3. सहयोग और संतुलन की परीक्षा। दोनों बहनों ने मिलकर नदी को विष से शुद्ध किया, जिससे उनकी शक्तियों का पूर्ण संतुलन दिखाई दिया। देवताओं ने घोषणा की, तुम्हें केवल विजयी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों ही अनमोल हो। तुम्हारी दिव्यता पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में संतुलन बनाए रखेगी। लेकिन जैसे ही उनका नाम फैलता, दैत्य राज्य में असुरों के राजा भयानकासुर का भय जाग उठा। उसने जुड़वां बहनों को पकड़ने और उनकी शक्तियों को अपने राज्य में बंद करने की योजना बनाई। सुरमिष्टा ने बहन को कहा, यह समय केवल हमारी शक्ति दिखाने का नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि और साहस से असुरों को जीतने का है। दोनों बहनें दैत्य राज्य के अंधकारमय द्वार पर पहुंची। भयानकासुर ने जल, अग्नि और विषैले पवन की बाधाएं खड़ी कीं। देवजनी ने पानी को नियंत्रित कर सुरक्षित मार्ग बनाया। सुरमिष्टा ने आग की लपटों को पार किया। दोनों ने मिलकर पवन की विषैली गति को शांत किया। भयानकासुर का हृदय बहनों की दिव्यता देखकर पिघल गया। उन्होंने उसे प्रेम और संतुलन का महत्व समझाया, और उसने अपने दैत्यों को अब सभी लोगों की रक्षा करने का आदेश दिया। दैत्य राज्य की जीत और शांति के बाद देवताओं ने जुड़वां बहनों के सम्मान में स्वर्गीय महोत्सव का आयोजन किया। देवजनी की शांति और बुद्धि की सराहना हुई। सुरमिष्टा की साहसिकता और ऊर्जा का महोत्सव हुआ।
सभी जीवों के लिए संदेश गया कि सच्ची शक्ति प्रेम, सहयोग और संतुलन में है। चंद्रवती नदी के किनारे से लेकर स्वर्ग के दरबार तक देवजनी और सुरमिष्ठा की कथा सुनाई जाने लगी। उनका नाम हमेशा चमकता रहा। जहां बुद्धि और साहस, शांति और ऊर्जा साथ मिलते हैं, वहां कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। और इस प्रकार देवजनी और सुरमिष्ठा ने सभी लोकों में स्थायी शांति, संतुलन और दिव्यता की पहचान बनाई। और इस तरह चंद्रवती की बहती धारा के साथ एक कथा अमर हो गई। देवजनी की शांति और शर्मिष्ठा की साहसिकता, दो बहनों की जो केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि संवेदनशील भी थीं। उन्होंने हमें सिखाया कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें करुणा न हो, और साहस तब तक अधूरा है जब तक उसमें प्रेम न हो। देवजनी ने सिखाया स्थिरता ही शक्ति है। शर्मिष्ठा ने दिखाया हंसी भी एक शस्त्र है। जब दोनों साथ आईं तो अंधकार भी ज्योति बन गया और विष भी अमृत। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति विनाश में नहीं बल्कि परिवर्तन में है। जहां बुद्धि और साहस, शांति और ऊर्जा साथ चलते हैं, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। तो अगली बार जब जीवन में अंधकार महसूस हो, याद रखिए देवजनी की शांति और शर्मिष्ठा की हंसी अब भी चंद्रवती की लहरों में गूंजती है, कहती है शक्ति वही है जहां प्रेम और संतुलन साथ हैं। देवजनी शर्मिष्ठा जपो रे नाम, शांति साहस का यही है धाम। चंद्रवती की लहरों में गूंजे प्रेम करुणा का अमर पैगाम। देवजनी बोली धीरज रखो रे, शर्मिष्ठा हंसी भय दूर करो रे। एक ने दिया मन को प्रकाश, दूजी ने दिखाया जीवन का विश्वास। अंधकार भी झुका उनके आगे, विष भी अमृत बन गया जागे। जहाँ प्रेम और शक्ति मिल जाए, वहाँ सारा जग सुधर जाए। देवजनी शर्मिष्ठा जपो रे नाम, शांति साहस का यही है धाम। चंद्रवती की लहरों में गूंजे प्रेम करुणा का अमर पैगाम। देवजनी बोली धीरज रखो रे, शर्मिष्ठा हंसी भय दूर करो रे। एक ने दिया मन को प्रकाश, दूजी ने दिखाया जीवन का विश्वास। अंधकार भी झुका उनके आगे, विष भी अमृत बन गया जागे। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।